20 जुलाई 2020 की बात है। उस दिन दिल्ली में बेहद तेज बारिश हुई थी। ये बारिश इतनी तेज थी कि पुरानी दिल्ली में मौजूद एक मस्जिद के गुंबद पर बिजली गिरी और वो गुंबद भरभराकर जमीन पर आ गिरा। जिस मस्जिद के गुंबद पर बिजली गिरी थी वो कोई मामूली मस्जिद नहीं थी। ये मस्जिद 200 साल पुरानी थी और अपने निर्माण के बाद के शुरुआती सालों में काफी विवादों में भी रही थी। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मुबारक बेगम, जिसे उस दौर में रंडी की मस्जिद भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। हालांकि ये भी सच है कि मस्जिद मुबारक बेगम ही एक ऐसी इमारत भी है जिसे मुगलिया सल्तनत में बनी आखिरी इमारत होने का दर्जा हासिल है। किस्सा टीवी में आज हम आपको फिल्मी दुनिया से इतर इतिहास के झरोके से एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे सोशल मीडिया पर औरों ने भी खूब कहा है, लेकिन किसी ने भी इस किस्से को सही तरीके से नहीं सुनाया है। आप दर्शकों से गुजारिश है कि आप कमेंट करके हमारे इस प्रयोग के बारे में अपनी राय जरूर दें। आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया और क्यों पसंद आया, आप ये कमेंट में हमें बताएं। साथ ही अगर कोई कमी लगे तो उसके बारे में भी बताएं और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है ये भी बताएं। इस मस्जिद की कहानी शुरू होती है इसके बनने से भी पहले। 19वीं शताब्दी में पुणे में एक तवायफ थी जो कि अपने नाच के लिए काफी मशहूर थी। दावा ये किया जाता है कि वो तवायफ ब्राह्मण थी। हालांकि इनके बारे में एक दावा ये भी किया जाता है कि जब ये मात्र 12 साल की थी तो इनके ब्राह्मण माता पिता से छीनकर इन्हें गुलामी के लिए बेच दिया गया था और इन्हें पुणे के ब्रिटिश जनरल ऑक्टरलोनी ने खरीद लिया था। हालांकि इनकी जिंदगी पर लिखे ज्यादातर अभिलेखों में ये कहा गया है कि ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी महिला थी जो किसी कारणवश कोठे पर तवायफ बन गई थी और काफी मशहूर तवायफ बनी थी। ब्रिटिश अफसर डेविड ऑक्टरलोनी इनका नाच देखने इनके कोठे पर जाता था। ये बेहद खूबसूरत थी और ब्रिटिश अफसर डेविड ऑक्टरलोनी इनकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसे इनसे मोहब्बत हो गई। जब डेविड ऑक्टरलोनी का तबादला दिल्ली हुआ तो ये भी उसके साथ दिल्ली आ गई। यहाँ आकर इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और डेविड ऑक्टरलोनी से शादी कर ली। यहीं से इन्होंने अपना नाम मुबारक बेगम रखा। इनका असली नाम क्या है ये कोई नहीं जान पाया। हालांकि कुछ लोगों ने यह दावा जरूर किया कि इनका असली नाम चंपा था। दिल्ली में उन दिनों अंग्रेजों की छत्रछाया में मुगल सल्तनत चल रही थी जो कि वास्तव में अपने पतन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। हालांकि फिर भी दिल्ली में मुगलिया संस्कृति अभी भी पुरजोर थी। ब्रिटिश अफसर से शादी करने के बाद मुबारक बेगम का दर्जा काफी ज्यादा बढ़ गया था। लोग इनका पूरा नाम बीबी मराठन मुबारक उल निशा बेगम बताते थे। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी से शादी करने के चलते लोग इन्हें जनरली बेगम भी कहते थे। खुद मुबारक बेगम अपने आप को कुदसिया बेगम कहलाना पसंद करती थी। मुबारक बेगम के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि वो एक बेहद महत्वाकांक्षी औरत थी। जनरल डेविड ऑक्टरलोनी उनके इशारों पर नाचा करते थे। जनरल ऑक्टरलोनी से उनको 2 बेटियां भी पैदा हुई थी। 19वीं सदी में मुबारक बेगम दिल्ली की सबसे ताकतवर महिला मानी जाती थी। जनरल ऑक्टरलोनी की 13 पत्नियां थी। भारतीय और खास तौर पर मुगलिया संस्कृति में जनरल ऑक्टरलोनी काफी ज्यादा रम गए थे। उस दौर में जनरल ऑक्टरलोनी को व्हाइट मुगल कहा जाने लगा था। मुबारक बेगम इनकी सबसे छोटी पत्नी थी। जनरल ऑक्टरलोनी के घर में उस दौर में 400 से भी ज्यादा नौकर हुआ करते थे, जो कि एक बेहद बड़ी बात थी। हर नौकर के काम बटे हुए थे और वो अपने कामों के अलावा कोई और काम नहीं करते थे। जनरल ऑक्टरलोनी के परिवार में उनकी सभी 13 पत्नियां, 6 बच्चे और एक गोद ली हुई बच्ची को मिलाकर कुल 21 लोग थे। मुबारक बेगम का मैनेजमेंट इतना शानदार था कि जनरल ऑक्टरलोनी की हवेली में कभी भी किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। इनके नौकरों में मर्द और औरत दोनों ही लगभग बराबर की तादाद में थे। उस दौर में ऑक्टरलोनी परिवार के रहन सहन का चर्चा सारी दिल्ली में हुआ करता था। लोग इस परिवार के बारे में तरह तरह की बातें भी करते थे। भले ही
डेविड ऑक्टरलोनी से शादी करने के बाद मुबारक बेगम का रुतबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, लेकिन समाज में उन्हें नापसंद करने वालों की तादाद कम नहीं थी। खुद अंग्रेज भी मुबारक बेगम से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा करते थे। इसकी वजह थी मुबारक बेगम का खुद को लेडी ऑक्टरलोनी कहलवाया जाना। अंग्रेज मुबारक बेगम को लेडी ऑक्टरलोनी कहना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि डेविड ऑक्टरलोनी सीनियर ऑफिसर थे और मुबारक बेगम उनसे शादी करके उनकी पत्नी बन चुकी थी, तो जूनियर अंग्रेज अफसरों और अंग्रेज सिपाहियों को मुबारक बेगम को लेडी कहना पड़ता था। हालांकि मुबारक बेगम के पुराने पेशे के चलते अंग्रेज इन्हें वो सम्मान कतई नहीं देना चाहते थे जो कि एक अंग्रेज अफसर की पत्नी को मिलना चाहिए। मुबारक बेगम को नापसंद करने वालों में केवल अंग्रेज ही नहीं, उस दौर के अमीर मुस्लिम और मुगल खानदान के लोग भी थे। इसकी वजह थी मुबारक बेगम का बेहद शान और शौकत और बेहद अकड़ के साथ खुद को कुदसिया बेगम कहना। दरअसल कुदसिया बेगम एक ऐसी पदवी थी जो कि केवल मुगल बादशाह की मां के लिए आरक्षित थी, लेकिन एक ताकतवर अंग्रेज अधिकारी की पत्नी बनने के बाद मुगलों को चिढ़ाने के लिए मुबारक बेगम जबरन खुद को कुदसिया बेगम कहलवाती थी। जबकि मुगल जानते थे कि डेविड ऑक्टरलोनी से शादी करने से पहले मुबारक बेगम पुणे में तवायफ का काम करती थी। खुद मुबारक बेगम भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि मुगल उन्हें सख्त नापसंद करते हैं। उन्हें अंग्रेजों की परवाह नहीं थी, लेकिन मुगल खानदान और मुस्लिम आबादी के बीच खुद को स्वीकार किए जाने की ख्वाहिश उनके भीतर जरूर थी। इसीलिए उन्होंने अपने पति डेविड ऑक्टरलोनी से कहकर अपने नाम से इस मस्जिद का निर्माण कराया था। उस वक्त इस मस्जिद के आसपास के इलाके को मुबारक बाग नाम दिया गया और ये नाम खुद जनरल ऑक्टरलोनी ने दिया था। मस्जिद को मुबारक बेगम नाम दिया गया, लेकिन समाज में मुबारक बेगम को फिर भी नहीं स्वीकारा गया। उनके पुराने पेशे के चलते लोगों ने उनके नाम से बनी इस मस्जिद को रंडी की मस्जिद कहना शुरू कर दिया। डेविड ऑक्टरलोनी से मुबारक बेगम को 2 बेटियां पैदा हुई थी। उम्र में डेविड ऑक्टरलोनी उनसे काफी ज्यादा बड़े थे। ऑक्टरलोनी की मौत के बाद मुबारक बेगम का रुतबा भी खत्म हो गया और एक दौर में हाथी पर बैठकर लाल किले की सैर करने वाली मुबारक बेगम अब अपने पति द्वारा बनवाई गई मस्जिद और उसके आसपास के इलाके तक ही सीमित हो गई। इसी दौरान सन 1857 में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की सरपरस्ती में भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हो गई और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकने के लिए यहाँ के राजाओं ने साथ मिलकर जंग का ऐलान कर दिया। इस वक्त तक अंग्रेजों ने मुबारक बेगम को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया था। इसलिए मुबारक बेगम ने मुगल फौज के एक सेनापति विलायत अली खान से शादी कर ली। अंग्रेजों के साथ हुई जंग में मुबारक बाग पूरी तरह से तबाह हो गया। हालांकि अंग्रेजों ने मस्जिद मुबारक बेगम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मुबारक बेगम अब तक अंग्रेजों की दुश्मन बन चुकी थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ दिया है। अंग्रेजों ने मुबारक बेगम की सारी संपत्ति जब्त कर ली। जनरल ऑक्टरलोनी के परिवार के बाकी सदस्य 1857 के संग्राम में ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार रहे थे, सो उन्हें उनके सभी हक ब्रिटिश सरकार ने देने जारी रखे, लेकिन मुबारक बेगम को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि मुबारक बेगम का आखिरी वक्त एकदम अकेले और बेहद गरीबी में गुजरा था।